साथियों जय भीम। साथियों, आज जिला बदायूं की विधानसभा बिसौली के थाना फैजगंज बेटा के ग्राम सीकरी में आज मैं आया हुआ हूँ। साथ ही यहाँ सारे गांव के लोग हैं। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति बहुत समय से लग रही थी और वीरेंद्र कुमार एक पुलिस के साथी हैं। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पे लात मार के इसको खंडित कर दिया, इसको गिरा दिया। मूर्ति के पास में नाम क्या नाम था? वीरेंद्र कुमार। जब मेरी मम्मी सुबह यहाँ पे आई थी तो हाथ भी टूटा हुआ नहीं था। जब दोबारा वापस में यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग जमा हुए तब उन्होंने देखा हाथ टूटा हुआ था। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की खबर सिर्फ एक प्रतिमा लगाने के विवाद की खबर नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करती है कि आखिर सरकारी जमीन पर किसी महापुरुष की प्रतिमा स्थापित करने के लिए नियम क्या हैं और अगर अनुमति जरूरी है तो क्या यह नियम सभी धार्मिक और सामाजिक स्थलों पर एक समान लागू होता है। बदायूं के एक गांव से सामने आए इस मामले ने इन सवालों को और भी गंभीर बना दिया है। क्या अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए पुलिस प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, जिन्होंने देश के संविधान निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, जिनके संविधान से देश का कानून चलता है और जिनके बनाए संवैधानिक मूल्यों के आधार पर देश की व्यवस्था चलती है। क्या उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी प्रशासनिक अनुमति जरूरी होगी? दूसरी तरफ लोगों के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि जब कई जगह धार्मिक स्थलों या मंदिरों का निर्माण होता है तो क्या उनकी भी परमिशन लेनी होती है या ली जाती है? शायद नहीं। यदि जब मंदिरों या धार्मिक स्थलों की परमिशन नहीं ली जाती है तो फिर संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा लगाने को लेकर परमिशन क्यों? तो सार्वजनिक या सरकारी जमीन पर प्रतिमा स्थापित करने के मामले में आखिर नियम क्या है? परमिशन क्यों ली जाती है? आखिर कानून की नजर में यह प्रक्रिया क्या है और उसका पालन किस तरह से होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव राजा की सीकरी का बताया जा रहा है। यहाँ ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित किए जाने की सूचना सामने आई है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिना अनुमति प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगा दी। अब यहीं से मामला गर्माता दिखाई देता है। साथियों जय भीम। साथियों, आज जिला बदायूं की विधानसभा बिसौली के थाना फैजगंज बेटा के ग्राम सीकरी में आज मैं आया हुआ हूँ। साथ ही यहाँ सारे गांव के लोग हैं। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति बहुत समय से लग रही थी और वीरेंद्र कुमार एक पुलिस के साथी हैं। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा पे लात मार के इसको खंडित कर दिया, इसको गिरा दिया। तो साथ ही मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे लिए भगवान से बहुत बढ़ हैं। हम अपना अपमान सह सकते हैं लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान थोड़ा पूरा हाथ टूटा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों की ओर से आरोप लगाया गया कि मौके पर पहुंचे दो पुलिस कर्मियों ने प्रतिमा को पैर से लात मारी। अगर यह आरोप सच साबित होता है तो सवाल बेहद गंभीर हो जाता है, क्योंकि किसी भी महापुरुष की प्रतिमा के साथ कथित तौर पर ऐसा व्यवहार लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है। क्या जिसने देश का संविधान लिखा हो, जो संविधान का निर्माता हो, उसका अपमान करना सही है? हालांकि दोस्तों, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है और पुलिस की ओर से कहा गया है कि पुलिस की तरफ से प्रतिमा को न खंडित किया गया और न ही उसका अपमान किया है। यानी एक तरफ स्थानीय लोगों का आरोप और दूसरी तरफ पुलिस का अपना पक्ष
ऐसे में सच्चाई क्या है यह निष्पक्ष जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या कानून और प्रशासनिक नियम सभी के लिए समान हैं? अगर सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण या प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुमति जरूरी होती है तो इस नियम को स्पष्ट रूप से सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जैसे कि धार्मिक स्थलों का निर्माण, मंदिरों की स्थापना, मंदिरों का निर्माण। नाम क्या नाम था? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। वही था यहाँ पे मूर्ति का मूर्ति गिराया। जब मेरी मम्मी सुबह यहाँ पे आई थी तो ये हाथ भी टूटा हुआ नहीं था। जब दोबारा वापस में यहाँ पे कुछ हमारे भाई लोग जमा हुए तब उन्होंने देखा हाथ टूटा हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देश की संविधान, सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष से जुड़ा है। इसलिए उनकी प्रतिमा से संबंधित किसी भी घटना पर लोगों की भावनाएं स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती हैं। प्रशासन के लिए भी जरूरी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कार्रवाई का तरीका पूरी तरह से सम्मानजनक और पारदर्शी होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच, मौके पर मौजूद लोगों के बयान, वीडियो फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच होनी चाहिए। अगर किसी पुलिसकर्मी ने नियमों के विपरीत व्यवहार किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो सच्चाई भी जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। अब सवाल आपसे है, क्या सरकारी जमीन पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना कानून जरूरी है? अगर जरूरी है तो क्या सही नियम हर मामले में समान रूप से लागू होना चाहिए? और अगर प्रतिमा के साथ कथित दुर्व्यवहार हुआ है तो क्या इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? आप इस पूरे मामले में किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जी हाँ, क्या मंदिर या धार्मिक स्थल बनाने के लिए भी अनुमति होनी चाहिए या सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने को ही अनुमति लेनी होगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह एक मुहिम है समाज को जगाने की। यदि आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आर्थिक रूप से सपोर्ट भी करें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।